वेलकम बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं सेतु कार्यक्रम 8वीं क्लास का संस्कृत का, जो कि आपको एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है। किताबें आने से पहले पहले आपको ये पूरा खत्म करना है। तो यह करने वाले हैं आज साप्ताहिक आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च पंचम, यानी कि साप्ताहिक आकलन पत्र और परियोजना कार्य 5वें सप्ताह का जो आपको दिया हुआ है, ये हम आज करने वाले हैं। तो आपको दिया गया है प्रश्न पहला, देखिए। अतः प्रदत्त उदाहरणानुसारम प्रत्ययम योजयित्वा पदानि लिखत। आपने पढ़ा होगा, आपने उपसर्ग और प्रत्यय वाले आकलन पत्र से पहले किए थे, पाठ किए थे। उनके आधार पर ही आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि आपको नीचे जो पद दिए गए हैं इनमें प्रत्यय जोड़ करके आपको नए पद बनाने हैं। जैसे गच्छति का उदाहरण आपको दिया गया है, तो इसके लिए आपको बनाया गया है गत्वा और गंतुम, यानी कि त्वा प्रत्यय जोड़ करके और तुमुन प्रत्यय जोड़ करके आपको ये सारे के सारे शब्दों के नए पद बनाने हैं। शब्द आपको दिए गए हैं पठति, लिखति, धावति, खादति, पिबति, नमति, नयति। इनके अलावा भी है क्या? हाँ, और भी है जानति, जानाति, स्मरति। इन सभी शब्दों को आपने त्वा प्रत्यय जोड़ करके और तुमुन प्रत्यय जोड़ करके नए पद बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है गच्छति, तो गच्छति का हो जाएगा गत्वा और गंतुम। ठीक है बेटे, गच्छति का हो जाएगा गत्वा और गंतुम। गच्छति में आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो गत्वा, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो गंतुम। पठति शब्द में, पठति पद में अगर आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पठित्वा और तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो पठितुम। लिखति पद में अगर आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो लिखित्वा, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो लेखितुम। धावति में अगर आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो धावित्वा, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो धावितुम। खादति में आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो खादित्वा, तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो खादितुम। पिबति में आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पीत्वा और तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो पात। इसके बाद आगे के शब्द करते हैं बेटे। हाँ, तो पिबति का कर लिया तो हमने पीत्वा पातुम। उसके बाद है नमति का अगर हमने किया तो नमत में त्वा प्रत्यय जोड़ करके नत्वा और तुमुन प्रत्यय जोड़ करके नंतुम। इसके बाद है नयति, तो नयति में अगर हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो नीत्वा और अगर हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो नेतु। अगर हमने जानाति में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो ज्ञातवा और अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो ज्ञात। स्मरति में अगर हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो स्मृत्वा और अगर हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो स्मर्तुम। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है बेटे। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है कथाम पठित्वा उदाहरणानुसारम उत्तरत। तो प्रश्न आपको दिया गया है कि आपको कथा पढ़नी है और उसके बाद उदाहरण के अनुसार उत्तर देने। तो सिंह मूषकस्य कथा, सिंह और मूषक की यानी कि शेर और चूहे की कहानी आपको दी गई है। एकस्य वृक्षस्य अधः एकः सिंहः शयनं करोति स्म। एक वृक्ष के नीचे एक सिंह शयन कर रहा था, यानी कि सो रहा था। ठीक है। अकस्मात् कश्चन मूषकः स्वबिलात् बहिः आगत्य सिंहस्य उपरि कूर्दनम् आरब्धवान्। अकस्मात् यानी कि अचानक, कश्चन का मतलब कोई, मूषकः का यानी कि मूषक यानी कि चूहा, स्वबिलात् यानी कि अपने बिल से, बहिः आगत्य यानी कि बाहर आकर, सिंहस्य ऊपर यानी कि सिंह के ऊपर, कूर्दना मतलब कूदना, आरब्धवान मतलब शुरू कर दिए। कि एक वृक्ष के नीचे एक सिंह सो रहा था और अचानक कोई चूहा अपने बिल से निकल करके सिंह के ऊपर कूदना शुरू हो गया। अनेन यानी कि इससे सिंहस्य निद्रा, सिंह की निद्रा भग्न हो जाती है, सिंह की निद्रा भंग हो जाती है। भग्न निद्रया कुपिता, नींद टूटने से कुपित यानी कि गुस्सा, सिंह शेर, मूषकम चूहे को, हंतुम इष्टवान मारने की इच्छा हुई, उसको इच्छा हुई सिंह को कि मैं चूहे को मार डालूं। क्योंकि शेर सो रहा था, चूहा अचानक से अपने बिल से निकल करके शेर के ऊपर कूदने लगा। तो शेर को जब नींद टूट गई, नींद उसकी भंग हो गई, निद्रा भंग हो गई, तो बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो चूहे को मारना चाहता था। भीतः मूषकः यानी कि डरा हुआ चूहा, प्राण रक्षार्थम अपने प्राणों की रक्षा के लिए, बहुधा प्रार्थितवान कई तरीके से प्रार्थितवान हुआ, कई तरीके से प्रार्थना की। यानी कि डरे हुए चूहे ने अपने प्राण बचाने के लिए शेर के सामने कई तरीके से प्रार्थना
कि मूषकः अवदत्, यानी कि चूहा बोला, माम त्यजतु, मुझे छोड़ दो, अहम कदाचित भवतः सहायको भविष्यामि, मैं कभी तुम्हारा सहायक बनूंगा, कभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इति श्रुत्वा, इतना सुनकर, सिंहः उच्चैः विहस्य विहस्य मूषकम अमुञ्च, सिंह इतनी बात सुनकर के बड़ी तेजी से हंसा। एकस्मिन् दिवसे केनचित्, कि एक दिन तुम, सिंह को हंसी आई कि चूहा मेरी मदद करेगा। व्याधान, हाँ उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया। एकस्मिन् दिवसे केनचित् व्याधेन प्रसारित जाले सिंह बद्धः जातः, एक दिन क्या हुआ कि किसी बहेलिये के, व्याध के शिकारी के फैलाए हुए जाल में सिंह फंस गए। जाले बद्धस्य सिंहस्य गर्जनाम श्रुत्वा, जाल में फंसे हुए सिंह की गर्जना सुनकर, मूषकः तत्र आगतवान्, चूहा वहां आता है, आया। मूषकः, चूहा, तीक्ष्ण दंते, तीक्ष्ण दांतों से, अपने पैने दांतों से जालम कर्तयित्वा, जाल को काट कर, सिंहम अमुञ्च, सिंह को मुक्त कर दिया, सिंह को आजाद कर। तो कुल कहानी ये थी कि किसी पेड़ के नीचे जंगल में शेर सो रहा था। अचानक एक चूहा अपने बिल से निकल करके आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। अब चूहे, जब शेर की नींद भंग हुई तो उसे गुस्सा आया, वो चूहे को मारना चाहता था। चूहे ने अनेक तरीके से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की और बोला कि मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह सुनकर शेर ने बहुत जोर से हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया। फिर एक दिन किसी शिकारी के फैलाए हुए जाल में शेर फंस गया, और शेर जब जोर से, जाल में फंसा हुआ शेर गरजा, तो उसकी आवाज सुनकर के चूहा आ गया और उसने अपने पैने दांतों से उस जाल को काट दिया और सिंह को आजाद कर दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ये पद दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको इनका प्रत्यय अलग करना है और लिखना है। किस तरीके से लिखना है देख लीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आगत्य, आगत्य के बन गए आगम, और लेफ्ट जोड़ करके आपका यहाँ पर एक बना है। इसी तरीके से आपको प्रश्न बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। कौन कौन से बनेंगे देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। आगत्य के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे शब्द बन जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर हैं। मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर लिए थे आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे। देख लेते हैं हम यहाँ पर। आगत्य शब्द तो आपको दे ही दिया है। आरब्धवान शब्द है जिसमें प्रत्यय बन जाएगा। इसके अलावा इष्टवान बन जाएगा, हंतुम बन जाएगा, प्रार्थितवान बन जाएगा, है ना। इनमें से आप कोई से भी बना सकते हो। और विहस्य बन जाएगा, विहस्य भी बन जाएगा यहाँ पर देखिए। और इसके बाद हाँ, श्रुत्वा बन जाएगा, आगतवान बन जाएगा, कर्तयित्वा बन जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप, ये सब के सब शब्द हैं जिनकी आप प्रत्यय बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रत्यय बनाते हैं। इनमें से आप कोई भी, आपको देखिए यहाँ पर आपको लिखने हैं केवल 4 और लिखनी है, तो आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप प्रत्यय अलग करके लिख सकते हैं शब्द, उनमें सबसे पहले मेरे हिसाब से बनता है हंतुम। हंतुम को आप कर सकते हैं, हंत प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा बेटे। इसके बाद है श्रुत्वा, श्रुत्वा में आपका श्रु प्लस त्वा प्रत्यय लग जाएगा, सुनना, सुनकर, है ना। हंतुम का मतलब मारने के लिए, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, कर्तयित्वा का मतलब हो जाएगा कर्त प्लस त्वा, यानी कि काट हुए, है ना, काट दिया जो आया था। अगला शब्द आपका बनता है इष्टवान। इष्टवान के लिए आप कर सकते हैं इष्ट प्लस वान। प्रार्थितवान, यहाँ पर हलंत रह गया बेटा, हलंत लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रार्थितवान, प्रार्थित प्लस वान हो जाएगा, यहाँ भी हलंत लग जाएगा। और आरब्धवान में भी आरब्ध प्लस वान लग जाएगा। ये आपके प्रत्यय आप लोग बना सकते हैं। जो आपको दिए गए उनमें आप कोई भी 4 लिख सकते हैं बेटा। आपको वहां पर लिखने के लिए जो जगह दी गई है वहां पर 4 ही कॉलम दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको जो दिया गया है आकलन पत्र 5 में, उसमें आपको कहा गया है रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति कीजिए। तो शब्द आपको दिए गए मृदु प्लस तल, यानी कि मृदुता हो जाएगा, जड़ प्लस तल, चपल प्लस तल, कटु प्लस तल और द्विजु प्लस तल। ये 5 शब्द आपको ता प्रत्यय के दिए हुए हैं। और 5 ही प्रश्न आपको जो है त्व प्रत्यय के दिए हैं। ज्येष्ठ प्लस त्व, महत प्लस त्व, लघु प्लस त्व, कवि प्लस त्व, गुरु प्लस त्व। अब इनको सबको हम लिखेंगे कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जो आपको ता प्रत्यय के शब्द दिए गए थे वो हम कर लेते हैं। मृदु प्लस तल, यानी कि ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो मृदुता हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया जड़
प्लस तल प्रत्यय दिया गया यानी कि जड़ता हो जाएगा। फिर आपको चपल प्लस तल प्रत्यय दिया गया तो चपलता हो जाएगा, ये हमने कर लिया है। कटु प्लस तल जुड़ जाएगा तो ये कटुता हो जाएगा, और रिजु प्लस तल जुड़ जाएगा तो ये रिजुता हो जाएगा। ऐसे ही त्वम प्रत्यय जो आपको दिया गया था, त्वम प्रत्यय युक्त पद आने के लिए आपको तो ज्येष्ठ प्लस त्व हो जाएगा ज्येष्ठत्व, महत प्लस त्व प्रत्यय हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका महत्व। इसके बाद लघु प्लस त्व प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो ये लघुत्व हो जाएगा। कवि प्लस त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो कवित्व हो जाएगा, और गुरु प्लस त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये गुरुत्व हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने दोनों के लिए आपकी अलग अलग टेबल बना दी है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटे, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते। तो ये आपके प्रत्यय वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर प्रश्न 3 आपका पूरा हो गया है। इसके बाद आपको दिया गया है चित्राणाम गणनाम कृत्वा उचित संख्या पदम लिखत, यानी कि आपको चित्र में गणना करके यहाँ पर कितने हैं ये वो आपको लिखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले आपको दिए गए हैं, गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 है। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट, है ना? तो आप षट लिख देंगे, क्लियर बिल्कुल ठीक है, मैं हाथ से ही लिख रही हूँ। इसके बाद आपको दिया गया है, यहाँ पर आपके स्माइलीज बने हुए हैं, इनको देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो 8 यानी कि संस्कृत में 8 को क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, अष्ट। तो आप यहाँ पर अष्ट लिख देंगे। उसके बाद आपको ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये टोटल 4 ट्रायंगल है। तो 4 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारी, तो आप चत्वारी लिख देंगे। इसके बाद आपको रोम्बस दिए हुए हैं बेटे, 1 2 3 4 5, 5 है ये टोटल, तो 5 को कहते हैं पंच। तो पंच आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप पंच ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगले में आपको दिए गए हैं कुछ सर्कल दिए हुए हैं जिनमें लाइंस पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। 7, तो 7 को संस्कृत में कहते हैं सप्त, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि पहले आपके षट, फिर अष्ट, फिर चत्वारी, फिर पंच, पंच को 2 तरह से लिखा है मैंने, उसके बाद सप्त। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस वक्त आगे आपको कार्यकलाप का मूल्यांकन आपके अध्यापक करेंगे, ये उनके लिए एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिया गया है, इसमें कहा गया है चित्रम दृष्टवा, चित्र देखकर, चित्रम दृष्टवा यानी कि चित्र को देखकर प्रत्ययुक्त पदानि प्रयोज्य लघु कथाम लिखत, यानी कि चित्र को देखकर प्रत्यय युक्त पदों का इस्तेमाल करते हुए लघु कथा लिखिए। यानी कि आपको इस चित्र को देखते हुए, जिसमें कि एक हाथी दिखाई पड़ रहा है, एक जिराफ है, एक हिरन है, एक जेब्रा दिखाई पड़ रहा है, एक मोर है और एक शेर है, ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है, इधर एक छोटी चिड़िया बैठी हुई है हाथी के ऊपर। इन सबको देखते हुए जंगल का दृश्य है। आपको एक कहानी लिखनी है, तो चलिए कहानी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आपके लिए मैंने एक कहानी लिखी है, वने एकः सिंह आसीत्, जंगल में एक शेर था। सह प्रतिदिनम मृगान दृष्टवा खादते स्व, तो प्रतिदिन शेर हिरणों को देखते ही खा लिया। एकदा सह एकम जिराफम दृष्टवा अच्छा, एक बार उसने एक जिराफ को देख करके खाना चाहा। जिराफः उच्चः आसीत्, जिराफ ऊंचा था। अतः सिंह तम खादितुम न शक्नुत, अतः सिंह उसे नहीं खा सकता था। तदा सह एकम हस्तिनम दृष्टवा अच्छा, फिर उसने एक हाथी को देख करके चाहा कि मैं इसे खा लूं। हस्ति विशालः आसीत्, हाथी और भी विशाल था। अतः सिंह तम खादितुम न शक्नुत, इसलिए हाथी सिंह उसे भी नहीं खा सकता। तदा सह एकम शशकम दृष्टवा अच्छा, अब उसने एक शशक को यानी कि खरगोश को देख करके इच्छा की कि मैं इसे खा लूं। शशका लघु आसीत्, शशका बहुत छोटा था, उसके हाथ तब उसके हाथ पकड़ती वो भाग जाता था। अतः सिंह तम खादितुम शक्तवा, अब सिंह उसे खा सकता, परंतु शशका धावित्वा पाते, लेकिन शशक जो था, खरगोश जो था, वो भाग सकता था, बहुत तेज भागने में योग्य, भाग के चला गया वहां से। सिंह दुखिता, अब सिंह दुखी हो गया क्योंकि खरगोश भी वहां से भागकर चला।
ये छोटी सी कहानी मैंने उस चित्र को देख करके लिखी है। आप इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहें, कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो करके आप लोग लिख सकते हैं बेटे। प्रत्यय शब्द जरूर आने चाहिए, आपकी कंडीशन ये थी तो मैंने प्रत्यय शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको अगला परियोजना कार्य दिया गया है कि एकतः 50 पर्यंत, 1 से लेकर 50 तक संख्या पदानी स्फोरक पत्रे लिखत। आपको 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत संख्याएं, संस्कृत पद एक चार्ट पर लिखने हैं। तो चार्ट पर लिखने का काम तो आप ही करेंगे, संख्याएं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो संख्या पद हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इसके आगे 7 8 9 10, इसके बाद 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसके बाद 26 27 28 29 30, इसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 1 40 2 40 3 40 4 40 5 40 6 40 7 40 8 40, उसके बाद 9 40 और 85। अब ये संख्याएं मैंने पुल्लिंग रूप में आपके लिए लिखी है बेटे। आपको पता है संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में संख्याएं आएंगी, लेकिन क्योंकि आपका यहाँ पर प्रश्न में कोई लिंग का उल्लेख नहीं है इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं मैंने आपको पुल्लिंग में सारी शेयर की हैं। 1 से 50 तक की संख्याएं, इन्हें आप अपने चार्ट पर लिख सकते हैं। इनकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं। लिखनी है आपको ये चार्ट के ऊपर। यहाँ आपका यह आकलन पत्र मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। ये आपका देखिए यहाँ पर परियोजना कार्य खत्म हो गया और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा आकलन पत्र 5 खत्म हो गया है। इसे आप लोग पूरा कर सकते हैं, अपनी कॉपीज में कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जहां से लेना है ले लीजिए, कुछ अपने आप एडिट करना है आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका 5वें सप्ताह का काम पूरा हो गया है। केवल 1 सप्ताह का काम बचा है, उसे भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे बेटे। तो चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और फीडबैक जरूर दिया कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।